जैसा कि आप सबको पता है और हमने अपनी कई वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर किसी पर्सन की बिना कोई विल बनाए डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके फर्स्ट क्लास लीगल हेयर्स, जिसमें उसकी वाइफ, उसकी मदर और उसके बच्चे आते हैं, उनमें डिवाइड हो जाती है। और अगर किसी केस में फर्स्ट क्लास लीगल हेयर्स नहीं है तो वो सेकेंड क्लास लीगल हेयर्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम है और उस महिला की बिना विल बनाई डेथ हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मोस्टली लोगों को इस चीज के लिए लेके कंफ्यूजन रहती है और उनके मन में डाउट रहता है कि अगर महिला के नाम पे प्रॉपर्टी है तो वो किसके पास जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, एक महिला की प्रॉपर्टी किस हिसाब से उसकी डेथ के बाद डिवाइड होएगी, ये जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी उस महिला के पास कहाँ से आई है और एक महिला के पास किस किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले तो एक महिला के पास प्रॉपर्टी होती है जो उसको उसके मायके की तरफ से मिली होती है, यानी कि उसके माता पिता से मिली होती है, या फिर जो उसके माता पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसके पास आई होती है वो होती है उसकी मैटरनल होम से मिली हुई प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो उसको उसके इन लॉज के थ्रू मिली होती है, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ जो है वो प्रॉपर्टी अपनी बहू को गिफ्ट कर देती हैं। ये है दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी। और तीसरी है उस महिला की खुद की अपनी इनकम से बनाई हुई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी जो उसने खुद अपनी इनकम से, अपनी कमाई से जिसको खरीदा है। और लास्ट टाइप की प्रॉपर्टी होती है जो उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे खरीदी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी महिला की बिना विल बनाए डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी, ये डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उस महिला के पास कहाँ से आई है। क्या वो प्रॉपर्टी उसको अपने मायके वालों से मिली है, या फिर इन लॉज से मिली है, या उसने खुद वो खरीदी है, या फिर उसके हस्बैंड ने उसके नाम पे खरीदी है, क्योंकि हर केस में जो उसका डिवीजन है वो अलग तरीके से होगा। तो अब हम वो जान लेते हैं कि वो डिवीजन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी उस महिला को उसके मायके की तरफ से मिली है तो उस सिचुएशन में अगर उस महिला की बिना विल बनाई डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पे जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसको मायके से प्रॉपर्टी मिली होती है और वो उसके नाम पे होती है तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होती है। लेकिन अगर उसकी डेथ बिना विल बनाई हो जाती है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों और उसके हस्बैंड में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मान लो कि एक महिला के 2 बच्चे हैं और उसका एक हस्बैंड है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी महिला के बच्चे नहीं है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के नाम पे चली जाएगी। और अगर किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या फिर डिवोर्स हो चुका है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों के पास जाएगी। तो मान लो कि उस महिला का ना तो हस्बैंड अभी जिंदा है और ना ही उसके कोई बच्चे अभी जीवित हैं, तो उस केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों के नाम पे चली जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है, उसके ना ही कोई बच्चे हैं, ना ही उसका कोई हस्बैंड है, ना ही उसके बच्चों के कोई बच्चे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके मायके में जाएगी, यानी कि उस लेडी के मदर फादर के पास चली जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी उसके इन लॉज ने उस महिला को गिफ्ट की है और उस महिला की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले तो उसके बच्चे और उसके हस्बैंड के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर उस महिला के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, उसके बच्चों की भी डेथ हो जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों के नाम पे चली जाएगी। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में उस महिला के ना तो हस्बैंड है, ना ही बच्चे हैं, ना ही उसके बच्चों के बच्चे हैं, तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्योंकि उसको उसके इन लॉज की तरफ से मिली थी तो वो जो जाएगी वो अब उसके हस्बैंड के लीगल हेयर्स के पास जाएगी। अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, कि अगर महिला ने खुद अपनी इनकम से, अपनी कमाई से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, वो उसकी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। तो इसमें भी अब 2 सिचुएशन आती है कि जो वुमेन की डेथ हुई है वो मैरिड थी या अनमैरिड थी। अगर वो वुमेन मैरिड थी तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके हस्बैंड
उसके बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड होगी। तो अगर उसके बच्चे और उसके हस्बैंड नहीं है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों के नाम पे जाएगी, और अगर वो भी नहीं है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके हस्बैंड के लीगल हेयर्स के पास जाएगी, यानी कि मदर इन लॉ के पास जाएगी। वो नहीं है तो फादर इन लॉ के पास जाएगी, फादर इन लॉ भी नहीं है तो हस्बैंड के भाई और बहन के पास जाएगी। और वहीं दूसरी सिचुएशन आती है कि वो वुमेन जो है वो अनमैरिड थी और उसकी डेथ हो जाती है बिना विल बनाए, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके मदर के पास जाएगी, उसके फादर के पास जाएगी, और अगर उसके फादर और मदर नहीं है तो वो उसके फादर के लीगल हेयर्स के पास जाएगी, यानी कि उसके भाई बहनों के पास जाएगी, और अगर उनमें से भी कोई नहीं है तो वो उसके मदर्स के हेयर्स के पास जाएगी। तो अब लास्ट सिचुएशन आती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड ने उस महिला के नाम पे खरीदी थी और उस महिला की बिना विल बनाई डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी? तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगी उसके हस्बैंड और उसके बच्चों के बीच में। तो मान लो कि अब उसके हस्बैंड नहीं है और उसका बच्चा भी अब नहीं रहा है इस दुनिया में, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चे के पास चली जाएगी। लेकिन अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उस महिला के हस्बैंड के लीगल हेयर्स के पास चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई नो कि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई होप इस वीडियो से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी महिला की अगर बिना विल बनाई डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से इनहेरिट होगी, कैसे डिवाइड होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए